तो लॉन्डो भाई आ गए हैं इस सीरीज की तीसरी और आखिरी वीडियो लेके। पहले हम 4 पार्ट की सीरीज बना रहे थे बट वी सेड फक इट भाई। हम बता रहे हैं भाई कॉनर वर्सेस मैक्स यूएफसी 329 में इन दोनों फाइटर्स की अपॉर्चुनिटीज एंड वीकनेस भाई। अब अपॉर्चुनिटीज का मतलब मैं अगर तुम्हें बता दूं तो अपॉर्चुनिटीज का मतलब हो गया कि भाई एक दूसरे के अगेंस्ट इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेंगी कि सामने वाला कुछ ओपनिंग छोड़ता है या सामने वाला कुछ गलतियां करता है। तो बनिए यार, तू अपॉर्चुनिटीज का ये कह रहा है कि यार इन गेम ऐसी कौन सी अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, उस फाइटर को मिल सकती है जिससे वो मैच क्लोज कर सकता है, ये रहेगा क्या हमारा? हाँ भाई, है ना? अपॉर्चुनिटी और थ्रेट में दोनों में यही रहेगा कि इस हम्म। पर्टिकुलर देख हमने जो स्ट्रेंथ और वीकनेस वाली वीडियो बनाई वो हम्म। थोड़ी सी ऐसे थे कि इनके गेम में क्या स्ट्रेंथ और वीकनेस है। ठीक है। ठीक है। अब हम जो बात कर रहे हैं अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट्स की कि इनके पास क्या हम्म। अपॉर्चुनिटी रहेगी अगेंस्ट ईच अदर और क्या इन दोनों को एक दूसरे से खतरा रहेगा। तो लॉन्डो हम्म। अगर कंसेप्ट समझ गए हो तो भाई शुरू कर देते हैं वीडियो। तो भाई बनिए, मेरे को जो पहली चीज ही दिमाग में आती है, कॉर्नर की जो अपॉर्चुनिटीज रहेगी इस फाइट में। हम्म। फॉर बीइंग यार कि देख, मैक्स एक वॉल्यूम स्ट्राइकर है और उसकी रीच कम है। हाँ हाँ। एंड भाई साउथ पो के अगेंस्ट उसको रीच क्लोज करने के लिए भाई थ्रो करना पड़ेगा, मतलब अंदर आना पड़ेगा कॉर्नर के। तो वहां पे काउंटर पंच का मेरे को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है कॉर्नर की, और सीधी सीधी। क्या बात? कॉर्नर का फुदिए इसमें हाँ आई वुड अग्री भाई। कॉर्नर देख वैसे भी बहुत ज्यादा शार्प और एक्यूरेट पंचर है ठीक है। ठीक है। और सामने से भाई मैक्स हॉलोवे की जो वीकनेस है कि भाई वो हम्म। अपनी रीच का फायदा नहीं उठाता या फिर वो हम्म। क्या ख्याल है कि एक रीच डिसएडवांटेज पे भी है कॉर्नर से। और कॉर्नर ठीक अपनी है। रीच का पूरा फायदा उठाता है भाई। ही प्लेज वेरी लॉन्ग। काफी अच्छा स्टाइल है कॉर्नर का एंड ही इज अ साउथ पॉ। तो आई वुड हम्म। अग्री फुदिए एक अपॉर्चुनिटी तो है। तो हाँ। क्या रेंज एडवांटेज डाल सकते हैं क्या इसमें? मेरे को तो लग रहा है काउंटर पंच थ्रेट ज्यादा बेटर रहेगा इसमें। काउंटर पंच थ्रेट ठीक है भाई। तो फुदिए दूसरी हम्म। अपॉर्चुनिटी मैं कहूंगा कि कॉर्नर के पास है उसकी ऑफेंसिव ग्रैपलिंग भाई। कॉर्नर हैज अ डिसेंट ऑफेंसिव ग्रैपलिंग और हमने हम्म। मैक्स हॉलोवे को ग्रैपलिंग के अगेंस्ट स्ट्रगल करते देखा है। तो एक ये अपॉर्चुनिटी है जिसका मुझे लगता है कॉर्नर फायदा उठा सकता है और उठाएगा भी। हम्म। सही बात कर रहा है तू। और चार्ल्स ओलिवेरा के अगेंस्ट हमने देखा यार, वो बहुत उठ नहीं पाया। वो वापस से एक बार टेक डाउन हो गया तो उठ नहीं पाया। तो वो एक हमेशा एक अपॉर्चुनिटी है कि इफ कॉर्नर इज स्ट्रगलिंग, लेट्स टेक गेम टू द ग्राउंड। एग्जैक्टली भाई। और कॉर्नर ने प्रिपेयर किया है अगेंस्ट द बेस्ट रेसलर इन हिज डिवीजन भाई। लाइट वेट में उसने खबीब के अगेंस्ट प्रिपेयर किया है। ठीक है। उसके बाद उसने नेट डिएज के अगेंस्ट प्रिपेयर किया है एंड ही बीट हिम ऑन द फीट एज वेल। तो खुद ये कहीं हम्म। ना कहीं कॉर्नर की ग्रैपलिंग का गेम मुझे लगता है मैक्स होलोवे से काफी बेटर होगा एंड ही कैन टेक बहुत बेटर। अपॉर्चुनिटी ऑफ दैट। यार बनिए, एक जो बहुत मतलब इम्पोर्टेंट चीज होगी, जो अपॉर्चुनिटी है कॉर्नर मैग्रेगर के लिए पास, वो ये मेरे को लग रहा है कि यार 170 पे ही हैज प्रायर एक्सपीरियंस, जो कि कॉर्नर ने भी बोला है उसके पास है। तेरा क्या ख्याल है इस चीज पे? भाई फुदिए हाँ वो आई वुड अग्री क्योंकि देख क्या सीन है। हम्म। 170 पे जंप करा है मैक्स हॉलोवे ने। हम्म। अभी क्या है कि कुछ कह नहीं सकते कि क्या उसका फ्रेम उस हिसाब से बिल्डअप हो गया है। डज हम्म। ही एक्चुअली फील वेरी कंफर्टेबल एट 170? तो और हम्म। कॉर्नर ने वो चीजें ऑलरेडी एक्सपीरियंस की हुई है। वो ऑलरेडी 2 बार हम्म। लड़ चुका है भाई 170 पे। उसके बाद भाई माइकल चैंडलर वाली जो फाइट थी बेशक टो इंजरी हम्म। की वजह से कैंसिल हुई बट ही वॉज प्रैक्टिसिंग एट 170 एज वेल उसके लिए भी। हम्म। तो आई वुड अग्री भाई एक डिसेंट एक्सपीरियंस है कॉर्नर को पता है कि उसको अपना गेम कैसे रखना है टू मैनेज एट 170। हम ये बात मैक्स हॉलोवे के लिए नहीं कह सकते कि विल ही बी एबल टू कह ले कि स्टेमिना अडेप्ट को टू अडेप्ट टू 170। 170। हाँ। हाँ, है ना? एग्जैक्टली। तो भाई फुदिए अगर मैक्स हम्म। हॉलोवे की अपॉर्चुनिटीज की बात की जाए अगेंस्ट कॉर्नर तो एक हम्म। बहुत ही अपेरेंट अपॉर्चुनिटी निकल के आती है जिसकी वजह से मैक्स हॉलोवे इज स्टिल अ फेवरेट इन दिस फाइट। वो है फुदिए कि भाई मैक्स हॉलोवे का गैस टैंक इज अमेजिंग। गैस टैंक भाई 5 राउंड का एक्सपीरियंस लेके बैठा है बहुत सारा। कौन है मैग्रेगर के पास इतना 5 राउंड का एक्सपीरियंस नहीं है जितना मैक्स हॉलोवे के पास है चैंपियनशिप फाइट्स का एक्सपीरियंस। प्लस भाई
एक फायदा ये भी है मैक्स हॉलोवे को कि उसकी चिन अच्छी है. इफ ही कैन सरवाइव दोज 2 राउंड्स ऑफ कॉर्नर, ही कैन टेक द फाइट इन डिफरेंट वे. क्या बोलता है भाई? मेरे को भाई अग्री तो मैं करूंगा इस चीज से कि भाई सबसे ज्यादा देख खतरा मेरे को भी कॉर्नर का यही लग रहा है कि अगर ये 1.5 राउंड ये फाइट होती तो आई नो डाउट कॉर्नर मैग्रेगर 100% आई वुड हैव बेट माय हाउस ऑन कॉर्नर मैग्रेगर। पर लाइफ नहीं, बात यही है यार। हाँ। नॉट योर हाँ लाइफ. लाइफ नहीं, नॉट नॉट माय लाइफ भाई। पर यार वही है कि 1.5 राउंड की फाइट है नहीं यार, 5 राउंड जानी की फाइट है। और हाँ. अगर ये प्रोग्रेस करती है जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस करती है ये हम्म. फाइट, कॉर्नर विल बी एट ह्यूज डिसएडवांटेज। तो उसका कम स्टेमिना विल बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर मैक्स होलोवे। यार बनिए एक चीज जो मैं सोच रहा हूँ ना, फ्रॉम हम्म. द फर्स्ट डे मेरे दिमाग में थी, हम्म. कॉर्नर इज कमिंग फ्रॉम सच अ हॉरिबल इंजरी। हाँ भाई. ठीक है, तो कहीं ना कहीं यार एक अपॉर्चुनिटी मैक्स हॉलोवे के पास रहेगी कि ही कैन टारगेट दोज लेग्स जिसमें इंजरी हुई थी, क्लिप करता रहे, टारगेट करता रहे, उस पर प्रेशर बनाता रहे, ताकि यार कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट हो एंड ही कैन कैपिटलाइज ऑन दैट। I have titanium shin bone now. He can't do shit about it. लेकिन भाई फुदिए आई वुड अग्री भाई, इंजरी जो थी वो तो काफी हॉरिबल थी. और ऐसी इंजरी के बाद भाई फाइटर सेम रहेगा नहीं रहेगा वो ऑक्टागन में देख के ही पता चलेगा. क्योंकि टोनी फर्ग्यूसन के केस में हमें याद है जब उसका घुटने टूटे थे उस केबल में फंस के, गॉड डैम दैट केबल भाई. भाई उसके बाद टोनी फर्ग्यूसन was not very active on his feet. अब यही चीज भाई कॉनर मैग्रेगर की लेग को अगर हॉलोवे टारगेट करता है और कॉनर की इंजरी का पता नहीं यार हील हुई है नहीं हुई, तो कहीं ना कहीं एक अपॉर्चुनिटी तो है मैक्स हॉलोवे के लिए फुदिए. और भाई फुदिए ऐसा नहीं है कि पॉइंट पूरा करना है इस वजह से मैं बोल रहा हूँ. एक पॉइंट जो हमने शुरू से एक रखा हुआ था मैक्स हॉलोवे के लिए वो ये है कि अगर मैक्स हॉलोवे 2 राउंड सरवाइव कर गया उसके बाद भाई लेटर राउंड्स में चैंपियनशिप राउंड्स में मैक्स हॉलोवे बनाता है फॉरवर्ड प्रेशर एंड कॉर्नर उस टाइम तक थक जाएगा. कॉर्नर वुड हैव बीन गैस्ड आउट बाय दैट टाइम. और उसके बाद जो मैक्स हॉलोवे का फॉरवर्ड प्रेशर है जो कई लौंडे बोल रहे हैं कि मैक्स हॉलोवे बाय केओ, तो वो तभी सच हो सकता है क्योंकि मैक्स हॉलोवे प्रेशर तो बनाता है. क्या बोलेगा भाई? और भाई उसी में मैं तेरे को बताता हूँ यार, उसकी बॉडी स्ट्राइक जो है, बीट, बॉडी पंच और बॉडी किक्स, ठीक है, ही हैड 57 बॉडी, ये क्या बोलते हैं, बॉडी स्ट्राइक्स अगेंस्ट जस्टिन गेची एंड 64 अगेंस्ट डस्टिन पोरियर। तो भाई एक बहुत वेयर एंड टीयर टाइप का वो गेम कर देता है यार। और कहीं बैटल ना ऑफ कहीं एट्रिशन फुदिए, हुआ। हाँ कहीं ना कहीं फुदिए ये जो बॉडी स्ट्राइक्स होते हैं ना ये भी आपका आपके अपोनेंट का गैस टैंक डिप्लीट करते हैं, आपके अपोनेंट का गैस टैंक कम करते हैं बॉडी स्ट्राइक्स. और कॉर्नर का गैस टैंक का भाई पहले ही इशू है. तो मुझे लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा सकता है भाई मैक्स हॉलोवे अगेंस्ट कॉर्नर. तो आ जाते हैं फुदिए थ्रेट्स पे भाई कि कॉर्नर और मैक्स हॉलोवे को एक दूसरे से किन थ्रेट्स का सामना करना पड़ सकता है भाई, और क्या थ्रेट्स हैं उनको एक दूसरे से इन द फाइट. तो फुदिए अगर थ्रेट पे आते हैं तो पहला थ्रेट जो मेरे दिमाग में आता है, अगर ये फाइट जजेस स्कोर कार्ड पे गई तो कॉर्नर इज नॉट एज एक्टिव फाइटर एज मैक्स हॉलोवे. और मैक्स हॉलोवे का जजेस स्कोर कार्ड पे एक्टिविटी दिखेगा ज्यादा भाई. तो अगर ये जजेस स्कोर कार्ड पे जाती है फाइट तो मैं देख रहा हूँ कॉर्नर को एक थ्रेट है कि ड्यू टू हिज लेस एक्टिविटी देन हॉलोवे ही विल लूज बाय पॉइंट्स भाई. क्या बोलता है इस बारे में? हाँ भाई, इसमें तो कोई डिस्प्यूट करने का पॉइंट ही नहीं है, ये तो पता है। एक बंदे का भाई सिग्निफिकेंट स्ट्राइक पर मिनट है 6.8 और एक का है 4.6। तो भाई एक पॉइंट अगर डिसीजन में जाता है तो पॉइंट एडवांस थ्रेट तो इसको रहेगा भाई हमेशा। यार बनिए देख, जैसा कि अपन को पता है कि कॉनर मैग्रेगर इज कमिंग आफ्टर 5 इयर्स। और भाई एक बहुत बड़ा स्टैट है कि लास्ट 10 साल में वो सिर्फ 5 फाइट लड़ा है। तो यार ये क्या एक थ्रेट है कि भाई ही हैज बीन लेफ्ट बिहाइंड बाय द मॉडर्न गेम, ये उसके क्या बिल्कुल फुदिए एक इसमें मैं ना एक चीज और ऐड करना चाहूंगा. एक तो रिंग रस्ट आ जाता है इसमें कि भाई 5 साल की इनएक्टिविटी है. और दूसरी चीज ये है कि जो वो 5 फाइट है, लास्ट 5 फाइट उनमें से वो 4 हारा है. तो 3 भाई हारा है। 3 हारा है. अच्छा हाँ, डोनाल्ड सिरोनी वाली थी. ओके. हाँ
तो भाई 5 में से 3 फाइट कॉनर हारा है। और कहीं ना कहीं भाई ये देखने को लगा कि पहले जो एक स्ट्राइकर्स गेम हुआ करता था जिसमें हम्म, कॉनर वाज द मास्टर, धीरे धीरे हम्म, जब वो ग्रैपलिंग पे शिफ्ट हुआ तो भाई हम्म, कॉनर में थोड़ा सा लैकलस्टर परफॉर्मेंस दिखा अगेंस्ट कबीब। सिमिलरली भाई कॉनर इतना अच्छे से अडेप्ट नहीं कर पाया अगेंस्ट लेग किक्स। डस्टिन पोरियर उस पर बहुत ज्यादा लेग किक्स ले नहीं पा रहा था, बट जितनी भी ले रहा था कॉनर वाज नॉट एबल टू चेक देम। हम्म। क्या बात भाई, अपनी क्या पॉइंट डाला भाई, एग्जैक्टली exactly, मेरे दिमाग में भी आ ही रहा था ये चीज। बहुत सही पॉइंट है भाई। मतलब वो कीप अप नहीं कर पाया था उस लेग किक के, इट वाज न्यू टू द गेम एंड ही वाज क्लूलेस अबाउट इट। यार बनिए एक थ्रेट और मैं देख रहा हूँ यार, कि जब कॉर्नर एब्सेंट था 5 सालों के लिए, उन 5 सालों ने यार इसने मैक्स हॉलोवे ने अपना जो एक्कोलेट्स होता है वो बिल्डअप किया है, बहुत अच्छे अच्छे फाइटर से लड़ा है, बहुत अपना गेम इवॉल्व किया है। एंड भाई गेम के साथ साथ यार उसने अपनी फिजिक भी बहुत इंप्रूव करी है, तो उससे स्पीड में भी फायदा मिला है। तो क्या ख्याल है तेरा? यार फुदिए कहीं ना कहीं ये अपने इस पॉइंट से रिलेटेड मुझे लग रहा है, लेकिन इसमें मैं एक चीज अगर ऐड करूं फुदिए, तो हम्म, कॉनर के लिए इस पे इसमें सबसे बड़ा थ्रेट ये होगा कि ही इज आस्किंग टू फाइट मैक्स हॉलोवे, जो कि हम्म, अभी प्राइम में है अपने, ही इज जस्ट 34 years old। एक फाइटर हम्म, का प्राइम 33-34 तक चलता है भाई, एक जनरल मैक्स हॉलोवे इज अ डिसेंट फकिंग फाइटर। और कॉनर ये मैग्रेगर चैलेंजिंग हिम इज अ वेरी बिग चैलेंज फॉर हिम, अगर वो माइकल चैंडलर से फाइट लेता उसके कंपैरिजन में। एग्जैक्टली भाई, माइकल चैंडलर अगर उसको अपोनेंट होता तो शायद हम ये पॉइंट डिस्कस ही नहीं कर रहे होते भाई। ठीक फेयर इनफ भाई। है। भाई फुदिए हम्म, सबसे बड़ा थ्रेट अगर मैं मैक्स हॉलोवे का देखता हूँ, देख हम्म, चार्ल्स ओलिवेरा फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा वाज अ हैवी अंडरडॉग, 3-1 अंडरडॉग था। मैंने तेरे से एक बात कही थी कि मैक्स हॉलोवे अपने करियर में बहुत ज्यादा रेसलर से लड़ा नहीं है, एंड आई हम्म, वाज प्रूवन राइट। और यहाँ पे मैं एक थ्रेट देख रहा हूँ कि भाई मैक्स हॉलोवे अपने करियर में बहुत ज्यादा साउथ पॉज से नहीं लड़ा है। और नॉर्मली एक ऑर्थोडॉक्स फाइटर को साउथ पॉ फाइटर से लड़ने में हमेशा दिक्कत होगी, और यही उसका सबसे बड़ा थ्रेट है अगेंस्ट कॉनर, कि ही विल गेट हम्म, क्लिप्ड। वो ओपनिंग्स छोड़ता है मैक्स हॉलोवे क्लोज रेंज में जाके फाइट करता है, हम्म, इसकी बात हमने की। एंड इस सब का क्रेडिट जाएगा, या सबसे बड़ा जो थ्रेट होगा वो मैं कहूंगा कि कॉनर का साउथ पॉ होना है। साउथ पॉ में भाई खाली वो एक डस्टिन पोरियर से ही लड़ा है 3 बार मेरे हम्म। ख्याल से। और हाँ, डस्टिन पोरियर ड्रॉप्ड हिम भाई, डस्टिन पोरियर ड्रॉप्ड हिम एवरी फाइट। हम्म, डस्टिन पूरे ड्रॉप डे फिनिश कर सकता था वो, पता नहीं कैसे कर नहीं पाया डस्टिन यार, डस्टिन वाज मेरे को लग रहा है स्लो एट दैट टाइम। या डस्टिन बहुत बूढ़ा भी हो गया था खुद, ये रिटायरमेंट फाइट। और कहीं ना कहीं भाई मैक्स हॉलोवे एक मोमेंटम भी पकड़ के आ रहा था, ही जस्ट वन नॉकआउट ऑफ द ईयर अवार्ड। तो कहीं ना कहीं एक हम्म, मोमेंटम वाला भी होता है, बट ठीक है फुदिए मेरे को लगता है साउथ पॉ के अगेंस्ट एक मैक्स हॉलोवे का एक थ्रेट रहेगा। यार बनी मेरे को लग रहा है बेशक हम इस चीज के बारे में बात कर चुके हैं, हम्म। मेरे को लग रहा है अभी भी सबसे बड़ा थ्रेट इसको होगा 170 पे कॉर्नर की पावर से। कॉर्नर हैज 19 नॉकआउट्स आउट ऑफ 22 विंस। तो यार कहीं एंड ना ही कहीं ओनली काउंट नॉकआउट्स ब्रदर, ही ओनली काउंट्स नॉकआउट एज हिज विक्ट्री। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, तो यार ये कोई हल्का फुल्का स्टैट नहीं है यार, कि 19 नॉकआउट से 22 विक्ट्रीज में से, तो ही हैज दैट पावर। और 170 पे कॉर्नर की पावर झेल पा। ट्रांसलेट होती है फुदिए। नेट हाँ डियाज वही। जैसे ब्रॉलर आदमी को उसने सेकंड वाली फाइट में भाई कितनी बार ड्रॉप किया, जितनी बार वो टच कर रहा था नेट डियाज के चिन पे उतनी बार नेट डियाज नीचे गिर रहा था। हम्म, और भाई डैमेज लेता है यार। देख जब वो जिसका भाई सिग्निफिकेंट स्ट्राइक भाई 6.5 हो पर मिनट, हम्म। यानी वो स्ट्राइकिंग पे ज्यादा फोकस कर रहा है और वो हिट भी होगा उतना ही यार, एग्जैक्टली है ना? भाई, वो अंदर साफ सीधी सी बात है यार, मैक्स हॉलोवे की एक हम्म, तो रीच वाले बात हम कर ही चुके हैं, तो हाँ डैमेज तो लेगा वो। और 170 लेगा। पे आई वुड अग्री विद यू कि भाई कॉर्नर की पावर इज ऑन डिफरेंट लेवल। तो भाई फुदिए तीसरा थ्रेट जो मैक्स हॉलोवे का लगता है मुझे अगेंस्ट कॉर्नर, वो होगी भाई कॉर्नर के सरप्राइज अटैक। सरप्राइज अटैक? मतलब क्या सरप्राइज अटैक, किस चीज की बात कर रहे हो तू इसमें भाई? आई भाई एम रियली इंटरेस्टेड। फुदिए मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, कॉर्नर जब भी एक लेअप के बाद आता है ना भाई, कॉर्नर इन्वेंट समथिंग न्यू। भाई कॉर्नर इज अ स्टूडेंट ऑफ ह्यूमन एनाटॉमी, ठीक है। अभी उसका एक इंटरव्यू भी था एक अमेरिकन स्नाइपर के साथ जिसने ओसामा बिन लादेन को मारा था, उसमें उसने इस बारे में बात की कि व्हेन यू आर इंजर्ड यू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट कि अगर मेरी टांग चली जाए तो मैं कैसे लड़ूंगा, अगर मेरा हाथ चला जाए तो मैं कैसे लड़ूंगा। उसने कहा कि मैंने इन चीज़ों पे काम किया। और सिमिलरली मैं तेरे को एग्जांपल देता हूँ, जब वो डोनाल्ड सिरोनी से लड़ा था 2 साल के लेअप के बाद आया था,
2 साल के लेअप के बाद ही स्टार्टेड यूजिंग शोल्डर स्ट्राइक्स, जिसने डोनाल्ड सिरोनी की नाक तोड़ दी थी। और भाई कॉर्नर से बेटर शोल्डर स्ट्राइक्स आई डोंट थिंक आज की डेट में भी कोई यूज कर पाता हो। नहीं भाई, नाक तोड़ दी ऐसा तो कोई मतलब नहीं करता। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात करी है भाई। ऐसा सोच रहा है कि अगर मेरा हाथ चला गया तो मैं क्या करूंगा, और टांग चली गई तो क्या करूंगा। भाई फिर तो ही इज इन अ डेंजरस माइंडसेट भाई। भाई फुदिए वही तो मैं तेरे से इसलिए तो अग्री नहीं हुआ था माइंडसेट वाली बात पे। ही इज टॉकिंग लाइक दैट, ही नोज व्हाट इज डूइंग भाई। तो मुझे लगता है कहीं ना हम्म। कहीं कॉर्नर मैक्स ऑलिव कॉर्नर भाई बहुत स्टडी करता है अपने अपोनेंट को, ठीक है। वो खुद बोलता है हम्म। कि मैं अपने अपोनेंट की टेप्स देखता हूँ ट्रेनिंग करते हुए। और मुझे हम्म। लगता है कॉर्नर ने कुछ ऐसा डेवलप किया होगा तभी उसने मैक्स ऑलोवे के साथ फाइट मांगी है। और कॉर्नर तो जिसके हम्म। साथ मांगता है भाई उसके साथ फाइट मिल ही जाती है खुद ही। हम्म। तो भाई इस पॉइंट से तो तेरी मैं ना डिसएग्री कर पाऊंगा ना अग्री कर पाऊंगा। मैं बस एक्साइटेड हूँ ये देखने के लिए कि क्या कुछ नया लेके आता है भाई। तो यार एक बहुत अच्छा नया कंसेप्ट लाए तुम्हारे लिए भाई। एंजॉय करो भाई, अपने दोस्तों से शेयर करो। अब तब तक के लिए भाई, अंटिल नेक्स्ट टाइम।